वॉरियर्स बेरोजगार हो जाएंगे। जी हां, 1,500 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स को सुक्खू सरकार ने घर का रास्ता दिखाया है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में बिना वेतन के घुट-घुट कर ये लोग काम करने को पहले मजबूर थे और अब 30 सितंबर तक ही इन कोविड वॉरियर्स को ड्यूटी की आखिरी तारीख बताई गई थी। और आज धर्मशाला से ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां एक ही झटके में ये तमाम कोविड वॉरियर्स बेरोजगार हो जाएंगे। इससे पहले लगातार ये आंदोलनरत थे। चौड़ा मैदान में भी इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था। उससे पहले भी जुलाई के महीने में हमने देखा था, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, उसके बाद भी ये सीएम सुक्खू से सचिवालय के बाहर मिले थे, जहां 2 महीने इन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन 6 महीने की सैलरी इन्हें अभी तक नहीं मिली है। और ऐसे में आज इनकी नौकरी का आखिरी दिन है और आज से इन्हें घर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसी के मद्देनजर तमाम कोविड वॉरियर्स प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लामबंद हुए हैं। इससे पहले विधानसभा के सत्र के दौरान चौड़ा मैदान में इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली थी। और आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां सुक्खू सरकार ने कोरोना कोविड वॉरियर्स को घर का रास्ता दिखाया है। वहीं 2 दिन पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा था कि कोविड काल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसे ही कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ है और आज से कोविड कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने क्या कुछ कहा था। मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड के दौरान लगाए थे। ऐसा नहीं कि अगर उनको 30 तक दिया जा रहा, अभी आज से 9 महीने पहले केंद्र सरकार ने कहा था कोविड समाप्त है और अब हम आपको धनराशि नहीं दे पाएंगे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से 2-2, 3-3 महीने का समय मांगते रहे और अब 30 सितंबर के बाद फाइनेंस ने बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन हम प्रयास करेंगे उनमें से लोगों को किस प्रकार से कैसे अब्जॉर्ब किया जाता, कैसे उनकी सहायता की जाती, इस तक सरकार विचार कर रही है। 9 महीने का एक्सटेंशन तो इसे देना पड़ा और स्वयं ही हमारी प्रदेश सरकार ने वहन किया उनका सारा ये काम। तो मैं जानता हूँ कि कोविड के समय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी जान को भी हथेली पर रखा है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही फेंक देंगे, प्रयास करेंगे किस प्रकार लोग अब्जॉर्ब किया जाए। और विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ धर्मशाला से सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं। विचित्र, 1700 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है और आज से इन्हें घर का रास्ता दिखाया जाएगा। एक्सटेंशन मिलती रही लेकिन कोई स्थायी समाधान इनकी समस्या का नहीं हुआ। विचित्र निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, क्योंकि बहुत ही ये संवेदनशील मुद्दा है। हम और आप तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब जो कोविड काल चल रहा था, जब वो वैश्विक महामारी कोरोना जो पूरी दुनिया में इस कदर छाई हुई थी कि अपनों के साथ जो है वो चलने से खतरा रहा था। कोई किसी का सहारा जो है उस वक्त नहीं बनना चाह रहा था, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से डर रहा था, अपनी खुद की सांसों से डर लग रहा था। उन दिनों में ये लोग थे, मुट्ठी भर लोग, हम ये कह सकते हैं 1,500 ये से ज़्यादा ये कर्मचारी हैं और 17 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश में ये 1,500 कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने आगे आकर जो है उस वक्त उन लोगों का दामन थामा था, उन लोगों का हाथ थामा था जो लोग उस वक्त कोविड से जूझ रहे थे, या यूं कहें कि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो है वो हॉस्पिटल्स तक पहुंच रहे थे। तो ये लोग थे जो फ्रंट फुट पर उस वक्त बड़ी बड़ी जो पीपीई किट है उनको पहनकर जो है किस तरह से वो भरी गर्मी में उस शिखर दोपहर की इतनी गर्मी हुआ करती थी, उस वक्त जो है ये लोग पसीने से तरबतर होकर इनको पहचाना भी नहीं जाता था उस वक्त। वो ऐसे हालातों में इन कोविड कर्मचारियों ने काम किया। निश्चित तौर पर जो है इनको एक्सटेंशन हो सकता है कि लगातार इसलिए भी मिलती रही क्योंकि उन्होंने इस तरह का काम किया था। अभी भी स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि वो भी जानते हैं कि जान हथेली पर लेकर इन लोगों ने काम किया, जब वो इतना कुछ जानते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए जो है वो एक्सटेंशन देते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आज आखिरी दिन उनका बताया जा रहा है, 30 सितंबर तक ही प्रदेश की सुक्खू सरकार की ओर से उनको एक्सटेंशन मिली हुई थी और आज वो खत्म होने वाली, उनकी ड्यूटी एक तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि उनकी ओर से देखिए जैस्मिन, जिस तरह से अभी शिमला में भी लगातार संघर्ष किया, हड़ताल की, उन्होंने डिमांड की कि कोई जो है उनके लिए स्थायी हल होना चाहिए और उनको जो है रेगुलर यहां पर जो है वो रखा जाना चाहिए, क्योंकि बीते 3 सालों से इन लोगों ने भी अपने कोई सपने संजोए थे। इनको आस थी, इनको विश्वास था कि ऐसे विपरीत हालातों में अगर इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में लेकर जो है सरकार का, व्यवस्था का सहयोग किया, सहारा दिया, तो उनको सरकार इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि उनको बेसहारा कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि देखिए जो कागजात हैं वो यही कह रहे हैं कि आज जो है इनका आखिरी दिन है और आज के बाद जब
मतलब ये घर चले जाएंगे, तो हाँ। जब घर चले जाएंगे तो फिर इनको कौन बुलाएगा, कौन पूछेगा, कौन वापस इनको रखेगा, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मायूस है। बिल्कुल विचित्र, ये बिल्कुल मायूस हैं। और जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इनके आंदोलन की हैं जो 1 सितंबर को इन्होंने सचिवालय के बाहर किया था, फिर उसके बाद विधानसभा के सत्र के दौरान ये चौड़ा मैदान में भी एकत्रित हुए थे। विचित्र। इस बीच एक बड़ा अहम सवाल ये है कि लाहौल स्पीति का वो गांव जहां 444 पद स्वास्थ्य महकमे के लिए स्वीकृत है, लेकिन 249 पद वहां पर खाली पड़े हैं। और दूसरी तरफ ये कोविड वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी बेहतरीन सेवाएं दी और आज ये बेरोजगार हो रहे हैं। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं लिंक करती हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में जब स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि देखा जाएगा कि इन लोगों को कहां पर एडजस्ट किया जा सकता है, कहां पर इन्हें फिट किया जा सकता है, तो फिर क्यों ना ऐसी जगह पर इन्हें फिट किया जाए जहां पर स्टाफ की कमी है, जहां पर नर्सेस की कमी है, जहां पर स्वास्थ्य महकमे को सुचारू